गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। माई सेल्फ आशीष शुक्ला। मैं आप सबको हिंदी कक्षा 10 भक्तिधारा विनय के पद तीसरा पद बताने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं। हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो, समदर्शी है नाम तुम्हारो सोई पार करो। इक लोहा पूजा में रखत, इक घर बधिक परो, सो दुविधा पारस नहीं जानत कंचन करत खरो। इक नदिया इक नार कहावत मैलू नीर भरो, जब दो मूली एक वरण भय सुरसई नाम परो। तन माया जो ब्रह्म कहावत सूर सुमिल बिगरो, कै इनको निर्धार कीजिए कै प्रण जात टरो। प्रस्तुत पंक्ति में सूरदास जी कहते हैं, क्या संदर्भ पहले बता दें तो संदर्भ क्या लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी विशिष्ट विनय के पद पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। प्रसंग क्या हो जाएगा। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी भगवान से अपने कल्याण हेतु कल्याण करने हेतु या लोक कल्याण कामना करते हुए निवेदन प्रार्थना विनय करते हैं। तो क्या कहते हैं सूरदास जी कहते हैं, हे प्रभु हमारे पाप दोष एवं हमारे अंदर जो अवगुण हैं उन पर बिल्कुल आप ध्यान न दीजिए। क्यों? आपका नाम तो समदर्शी है। आप अपनी इसी विशेषता का ख्याल करते हुए, इसी विशेषता को ध्यान में रखते हुए हमें इस भव सागर से, संसार सागर से पार कीजिए। इस संसार में अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, लेकिन आप किसी पर भेदभाव नहीं करते हैं, सबको सामान्य दृष्टि से देखते हैं। जिस प्रकार कहा गया एक लोहा पूजा में रखत, एक घर बधिक परो, अर्थात एक लोहा पूजा घर में पूजनीय होता है और दूसरा बधिक के घर वध के काम आता है। लेकिन पारसमणि जो पत्थर होता है वो ये दुविधा नहीं देखता है कि ये बधिक का घर का लोहा है कि ये पूजा के स्थान का लोहा है। जैसे ही स्पर्श कराया जाता है वह तुरंत उसे सोना बना देता है, तो वह भेद नहीं करता है। इसी प्रकार स्वच्छ जल से युक्त नदी एवं मैले युक्त से नाले में जब गंगा की धारा मिल जाती है तो वह गंगा जल कहलाने लगता है। क्या कहलाने लगता है? गंगा जल कहलाने लगता है। सूरदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, यह शरीर माया और जीव दोनों, माया और जीव ब्रह्म कहा गया है। जीव को शरीर मिलने के कारण यह बिगड़ गया है, यह भोग विलासता में पड़ गया है। लेकिन हे प्रभु, आप ही जीव व शरीर का निर्णय करें, आप ही हमारे दोष को ध्यान न दीजिए। हमारे बस में नहीं है कि हम क्या सही कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं। इन दोनों का शुद्धिकरण आपके द्वारा ही होना है, क्योंकि समदर्शिता आपके अंदर है। आप ही समान दृष्टि से लोगों को देखते हैं। समदर्शी के भाव के साथ आप इसका निर्णय करें और तभी आप समदर्शी नाम ही सार्थक होगा और आपकी प्रतिज्ञा की भी रक्षा हो सकेगी। इस प्रकार से सूरदास जी लोक कल्याण कामना करते हुए भगवान श्री कृष्ण से विनय प्रार्थना करते हैं। ठीक, अगला पद हम स्तुति खंड जो जायसी के द्वारा लिखा गया है ये नेक्स्ट